गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के नए दिन के आगाज़ के साथ के आप सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होंगे। आपके फैमिली सेहतमंद होंगी, आप सेहतमंद होंगे, आपके घर में खुशहाली होगी, बच्चे खुशहाल होंगे। क्योंकि आजकल के जो हालात जा रहे हैं, खुशहाली तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही परेशानी है, हर तरफ बीमारियाँ हैं, खुराक का फुकदान है, बेरोज़गारी का फुकदान है। तो क्या है कि ऐसी सूरत में क्या होता है, हमारा खाना-पीना कम हो जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हम अपनी डेली की रूटीन इस तरह की कर लेते हैं कि दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा खाना। अगर बीमार हो गए हैं तो हम उसको सीरियस नहीं लेते। जब बहुत ज़्यादा बीमारी सिर पे हावी हो जाती है, फिर हम अस्पतालों में भागते हैं और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियोस लेके आती रहती हूँ, बहुत ही आसान अल्फाज में, जिसमें हम होम रेमेडीज़ को, घरेलू चीज़ों को, फल फ्रूट सब्जियों को यूज़ करके अपने मसले मसाइल दूर कर सकते हैं, अपनी परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मेडिसिन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम रूटीन की हैं, जो डेली खाने-पीने की हैं, हम अगर उन्हीं को अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो हम इन परेशानियों में से बच सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है खून का ठीक बहाव जो नालियों में नहीं होता, उसकी वजह से हमें क्या-क्या मसाइल से दरपेश होना पड़ता है, या अगर हमारे जिस्म में खून की कमी हो गई है तो हम उस कमी को किस तरह से दूर करें। आयरन डेफिशिएंसी को हम किस तरह से इस कमी को दूर करें, अपनी रोज़मर्रा की खुराक में ऐसा क्या शामिल करें जिसकी वजह से खून की कमी पूरी हो। अब हमें ये पता कैसे चलेगा हमारे जिस्म में खून की कमी हो गई है या हमारे नालियों में खून का बहाव ठीक नहीं है? उसका भी आपको एक तरीका बताती हूँ। आपको जब लगे कि आप डेली रूटीन में पहले आप ठीक हर काम कर लेते थे, लेकिन अब कुछ अरसे से, कुछ वक़्त से जब भी आप थोड़ा-सा काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, भारी काम करते हैं या रूटीन से हट के थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं, तो आपका साँस फूलना शुरू हो जाता है। आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या क्या होता है जब खून का बहाव जिस समय ठीक नहीं होता, तो क्या होता है खून की कमी की वज़ह से कि बैठे-बिठाए अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा आप स्टिल किसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपके क्या होता है कि हाथ-पाँव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। ठंडे होने की वजह से ये अकड़ जाते हैं बिल्कुल, या नीले हो जाते हैं। स्किन जो है इनके ऊपर सिलवटें आना शुरू हो जाती हैं। ये निशानियाँ हैं ये खून का बहाव कम होने की वजह से या खून की कमी होने की वजह से। और जब फिर आप उठते हैं तो क्या होता है, आपके हाथों में हल्की-हल्की सी ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, जैसे चिमटियाँ चल रही हैं उस तरह से। और आप ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं, आप एकदम से उठ नहीं सकते हैं, या आप एकदम उठते हैं तो आपको चक्कर आता है और आप गिरने लगते हैं। ये वो सारी वजूहात हैं उनकी कमी होने की वजह से, या फिर उनका बहाव अगर नालियों में ठीक नहीं है तो उसकी वजह से। तो खून का बहाव नालियों में ठीक क्यों नहीं होता? ज़ाहिर है जब खून कम है तो वो कम मिकदार में नालियों में है और नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, या फैट हमारी नालियों में जम जाती है, चिकनाई जम जाती है। हमारी खुराक में कुछ ऐसी चिकनाई होती है जो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जो लोग बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं या घी ऑयल बहुत खाने के शौकीन होते हैं, उन लोगों के साथ ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि उनके खून में फैट जमना शुरू हो जाती है, उनका खून थिक हो जाता है, उनका खून जमना शुरू हो जाता है। तो हाथों पैरों का सुन्न हो जाना ये भी एक वजह है। ज़रूरी नहीं खून कम हो, उनकी मिकदार जिस समय कम है तो तब भी हाथ पैर सुन्न होते हैं। अगर आपके जिस्म में खून बहुत गाढ़ा है, उसका बहाव कम है, तो तब भी हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इस चिकनाई, क्योंकि चिकनाई हमारे खून को जमा देती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती। तो बैठे-बैठे क्या होता है कि हम एक ही जगह पे स्टिल बैठे रहते हैं, एक ही पोज़ीशन में, तो वो खून का बहाव होता नहीं, क्योंकि हमारे दिल जो है वो एक ऐसा अल्लाह ताला ने एक फ़िल्टर निज़ाम बनाया है कि खून लेके जाता है, लेके आता है। ठीक है, तो जब खून वापस जाके ऊपर आने की कोशिश करता है तो भारीपन होता है, बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग को जब खून की सप्लाई नहीं पहुँचती तो हमें एकदम से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और हम गिरने लगते हैं। ये कैफ़ियत तब होती है। खून का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर खून साफ़ होगा तो वो बाहर से ऑक्सीजन आपके खून में लेके जाएगा और वो खून ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुँचाएगा और आपका दिमाग सही तरह से काम करेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा, मेरे दिमाग में कोई चीज़ बैठती नहीं है, या मुझे एक चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये तब होता है जब आपके जिस्म को की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक तरह ना हो रही हो। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जनाब? आपको एक तो सबसे पहले सबसे अहम बात जो मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि पानी। आप पानी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें।
आप दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, सर्दी है, गर्मी है, आप पानी ज़रूर पिए। सर्दियों में नीम गर्म पानी पिए, गर्मियों में नॉर्मल टेम्परेचर का जो हम पानी पीते हैं पानी पिए। चिकनाई बहुत कम कर दें। फल फ्रूट सब्जियां लें। अब आयरन की कमी हम कैसे पूरा करते हैं, जब जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि जब हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारे खून का बहाव कम हो जाता है, खून ठीक होना शुरू हो जाता है। ये कैसे पूरी करेंगे, किस चीज़ में है? आप गर्मियों में आम खाएं, इसके अलावा आप पालक खाएं। पालक में आयरन और विटामिन B12 है, इसमें जो है विटामिन D भी है। ये हमारे जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। आप आम खाएं, आम वैसे भी आप खा सकते हैं, इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं अनार, आप खाएं, अनार का जूस पिए, अनार दाना खाएं। अनार दाना हमारे हाजमे को भी दुरुस्त करता है, इसमें भरपूर मिकदार में जो है आपको आयरन मिलेगा, और वो आयरन मिलेगा जो हमारे जिस्म को ज़रूरत है, जो हमारे खून के सुल्फ़ की ग्रोथ भी करता है, उसको बढ़ाता भी है, और ऑक्सीजन को हमारे दिमाग में, हमारे जिस्म में पहुँचाने का काम भी करता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को, आयरन की कमी को भी पूरा करते हैं, आपके खून के सुर्खुलियात को बनाते भी हैं, और जो तोड़ फोड़ इनमें हुई होती है उसको भी पूरा करते हैं। इसके अलावा आप लेंगे अदरक। अदरक हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अदरक जो है आप कोशिश करिए, अदरक पाउडर फॉर्म में अगर आप लेते हैं या आप इसको लाइव दूसरी तरह लेते हैं, खानों में लेते हैं, इसको कूट के खानों में सालन बना के ले सकते हैं। कुछ लोग ग्रीन टी में अदरक यूज़ करते हैं। अदरक भी जो है आपके खून को साफ़ करती है, आपके खून में जो एक्स्ट्रा फैट, जो गंदी फैट जमी होती है उसको आपके जिस्म से निकालती है। आपका खून जब साफ़ हो जाता है तो उसका बहाव भी पूरे जिस्म में ठीक तरह से काम करने लगता है, तब आपका जिस्म भी पूरा तंदुरुस्त और तवाना हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, खून साफ़ होगा तो आप दिल के अमराज से बचे रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, आपका शुगर लेवल ठीक रहेगा। इसलिए अपना खून ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। खून साफ़ रहेगा, नॉर्मल होगा तो ज़ाहिर है नए खलियात भी बनते रहेंगे और खून की कमी पूरी होती रहेगी। इसलिए आप अपनी खुराक में दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी हम खानों में भी डालते हैं, दालचीनी हम कहवे में भी डाल के लेते हैं। दालचीनी भी आपके खून को साफ़ करती है, इसलिए आप इसको ज़रूर लें। चुकंदर है, चुकंदर 12 महीने आपको मिलेगा। चुकंदर आप सलाद की सूरत में लें या आप इसका जूस बना के लें, सलाद में लें तो बहुत ही बेहतर है। ये भी आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, आपके खून को भी साफ़ करती है, आपके खून की मिकदार को बढ़ाती है। वो लोग जो कहते हैं हमारा खून नहीं बढ़ रहा, अब हम क्या करें? अब मैंने आपको इतनी सारी रेमेडीज़ बता दी हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन-सी रेमेडी यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है महंगाई है, बेरोज़गारी है, आप ये सब चीज़ें नहीं ले सकते, तो आपको जो मैंने बताई हैं, अदरक है, दालचीनी है, हल्दी है, अनारदाना है या अनार है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, चुकंदर है, पालक है, इतने सारे आपके पास ऑप्शन हैं। आप देखिए रोज़मर्रा में आप इनमें से कोई भी एक चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, अपनी खुराक में इस्तेमाल करें, अपने डॉक्टर खुद बने। आप इन चीज़ों को जब इस्तेमाल करेंगे, आप अपने जिस्म में खुद ही इस चीज़ को महसूस करेंगे कि आप तंदुरुस्त और तवाना होंगे, आपका काम करने को दिल करेगा, आपका मूड खुशगवार रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि ये जवान ही लेंगे, ये चीज़ें बूढ़े भी ले सकते हैं, ये बच्चे भी ले सकते हैं। ग्रोइंग एज पे जो बच्चे हैं वो भी, ज़ाहिर है जब बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसको एक ज़रूरत होती है खुराक की, उसके जिस्म को बढ़ने के लिए, हड्डियों को मज़बूत होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चों को भी दे सकते हैं। स्पेशली ये सारी चीज़ें वो वुमेन्स जो प्रेग्नेंट है, जो हामला है, उनके लिए ये नहायत ही ज़रूरी है वो ले। हमने हमारे जो आम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे जो सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन उनके पास आती है, सप्लीमेंट्स के साथ हम उनको जो है रेमेडीज़ की ज़रूर मशवरे देते हैं कि आप घर में आपको जो भी मिले, आप अनार लें, आप स्ट्रॉबेरी लें, आप ऐसे खाएँ या मिल्क शेक बना लें, जूस लें, जूस की फॉर्म में लें या सैलेड के फॉर्म में लें, कैसे भी लें। आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करें ताकि ये आपके जिस्म में काम करें, आपको फ़ायदा दें। क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर भी एक जान पल रही होती है और उसको भी बढ़ने के लिए आयरन, कैल्शियम,
पोटाशियम, विटामिन, प्रोटीन, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जब आपके जिस्म में हर चीज़ पूरी होगी तो ना आप में कमज़ोरी होगी ना बच्चे में कमज़ोरी होगी। इसलिए आप अपनी खुराक का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। आपको जो भी चीज़ आसान लगे, जो भी आपको आसानी से करीब से मिल जाए डेली रूटीन में, आप इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल करें खानों के साथ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। मेरे चैनल नादिया फैमिली व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे। मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें।